अगर आप असली डरावनी कहानियों, जिन्नात, आत्माओं और अनसुलझे रहस्यों में दिलचस्पी रखते हैं तो हमारे चैनल को अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं ताकि आप कोई भी कहानी मिस न करें। तैयार हो जाइए, क्योंकि हर रात एक नई कहानी आपको सुलाने नहीं बल्कि जगाने आएगी। एक लड़की, सायरा, जो एक पुरानी कब्रिस्तान में छुपे जिन्न का सामना करती है। लेकिन क्या वह जिन्न केवल एक डरावनी कहानी का हिस्सा है, या वह सच में किसी इंसान के लिए खतरनाक हो सकता है? जानिए इस डरावनी और दिलचस्प कहानी को, जिसमें हर सवाल का जवाब एक नई मुसीबत लेकर आता है। कब्रिस्तान में बसी यह आत्माएं और जिन्न सायरा के जीवन को कैसे बदल देते हैं? क्या वह इस खतरनाक स्थिति से बच पाएगी, या फिर वह जिन्न की परछाई बनकर हमेशा के लिए फंस जाएगी? देखिए इस रहस्यमय कहानी का पूरा सफर। तो चलिए कहानी शुरू करते हैं। रात का अंधेरा धीरे धीरे गहरा हो रहा था। हवा में अजीब सी ठंडक थी और दूर कहीं उल्लू की आवाज माहौल को और डरावना बना रही थी। शहर के किनारे पर बने पुराने कब्रिस्तान में एक लड़की धीमे कदमों से आगे बढ़ रही थी। उसका नाम सायरा था। सायरा को लोगों ने कई बार मना किया था कि वह उस कब्रिस्तान की तरफ न जाए, लेकिन उसे हमेशा से रहस्यमयी चीजों को जानने का शौक था। उसने सुना था कि उस कब्रिस्तान में एक जिन्न रहता है, जो इंसानों से बात करता है और उनके सवालों का जवाब देता है। लेकिन यह भी कहा जाता था कि अगर कोई गलत सवाल पूछ ले तो वह जिन्न उसे कभी वापस लौटने नहीं देता। सायरा की जिज्ञासा उसे कब्रिस्तान के अंदर खींच लाई। हल्की चांदनी में कब्रों की परछाइयां अजीब शक्लें बना रही थीं। अचानक हवा तेज हो गई और एक गहरी आवाज गूंज उठी। कौन है जो मेरी दुनिया में कदम रख रहा है? सायरा का दिल जोर जोर से धड़कने लगा, लेकिन उसने हिम्मत जुटाकर कहा, मैं सायरा हूं। मैं तुमसे कुछ सवाल पूछने आई हूं। आवाज फिर गूंजी, सवाल सोच समझकर पूछो, क्योंकि हर सवाल का जवाब तुम्हारे भाग्य का फैसला करेगा। सायरा की सांसें तेज हो गईं, लेकिन उसने खुद को संभाला। अंधेरे में एक परछाई उभरी, एक लंबा काला साया, जिसकी आंखें लाल जल रही थीं। यही था वह जिन्न जिसके बारे में लोगों ने कहानियां सुनाई थीं। जिन्न ने भारी आवाज में कहा, सवाल सोच समझकर पूछो, वरना अंजाम की जिम्मेदार तुम खुद होगी। सायरा ने हिम्मत जुटाकर पहला सवाल किया, क्या यह सच है कि तुम हर इंसान की किस्मत के बारे में जानते हो? जिन्न ने ठहाका लगाया और कहा, मैं हर उस राज को जानता हूं जो इंसान की पहुंच से बाहर है, पर हर सच जानना इंसान के लिए अच्छा नहीं होता। सायरा को थोड़ा डर लगा, लेकिन उसने अगला सवाल किया, क्या तुमने किसी इंसान को नुकसान पहुंचाया है? जिन्न कुछ पल के लिए चुप हो गया, फिर उसकी आवाज और गंभीर हो गई, मैं सिर्फ उन लोगों को सजा देता हूं जो अपनी हदें भूल जाते हैं। कुछ सवाल ऐसे होते हैं जिनका जवाब जानना इंसान के लिए खतरनाक हो सकता है। सायरा को एहसास हुआ कि उसे बहुत संभल कर सवाल करने होंगे, लेकिन अब वह पीछे नहीं हट सकती थी। उसने एक और सवाल किया, अगर कोई तुम्हें छोड़ने के लिए कहे तो क्या तुम उसे छोड़ दोगे? जिन्न की आंखों में एक अजीब चमक आई। वह धीरे धीरे सायरा के करीब आने लगा और बोला, इसका जवाब जानना चाहती हो तो पहले यह बताओ, तुम मुझसे क्या चाहती हो? सायरा की धड़कनें तेज हो गईं। जिन्न अब उसके और करीब आ चुका था। उसकी लाल जलती आंखें अंधेरे में चमक रही थीं। सायरा ने गहरी सांस ली और खुद को संभालते हुए कहा, मैं सच जानना चाहती हूं। मैं जानना चाहती हूं कि क्या तुम वाकई खतरनाक हो? जिन्न कुछ पल के लिए चुप रहा, फिर उसने गहरी आवाज में कहा, खतरा हमेशा सवाल पूछने वाले में होता है, जवाब देने वाले में नहीं। सायरा को जिन्न की बातों में रहस्य महसूस हुआ। उसने फिर पूछा, क्या तुम इस कब्रिस्तान में कैद हो? जिन्न हंस पड़ा। उसकी हंसी कब्रिस्तान की वीरानी में गूंज उठी। फिर वह बोला, कैद नहीं, यह मेरी दुनिया है, लेकिन हां, मैं यहां बंधा हुआ हूं, एक वचन के कारण। सायरा के मन में और सवाल उठने लगे। उसने हिम्मत जुटाकर अगला सवाल किया, किसने तुम्हें यहां बांधा और क्यों? जिन्न की आंखों में गुस्सा चमक उठा। वह धीरे धीरे हवा में ऊपर उठने लगा। फिर उसकी आवाज और गहरी हो गई, जिसने मुझे बांधा वह अब इस दुनिया में नहीं है, लेकिन अगर मैं आजाद हुआ तो वह रहस्य भी उजागर हो जाएगा जो सदियों से दफन है। सायरा को अब डर भी लगने लगा था और उत्सुकता भी बढ़ रही थी।
उसने आखिरी सवाल किया, अगर तुम्हें आजाद कर दूं तो क्या तुम किसी को नुकसान पहुंचाओगे? जिन्न अब पूरी तरह हवा में तैरने लगा। उसकी आवाज गूंज उठी, यह सवाल अब तुम्हारी किस्मत तय करेगा सायरा। क्या तुम सच में जानना चाहती हो कि मैं कौन हूं? सायरा के पास अब दो रास्ते थे, या तो वह भाग जाती या फिर सच का सामना करती। सायरा के पैरों के नीचे जमीन जैसे कांपने लगी। जिन्न अब हवा में ऊपर उठ चुका था। उसकी लाल आंखें और ज्यादा भयानक लग रही थीं, लेकिन सायरा डरी नहीं। उसने हिम्मत जुटाकर कहा, हां, मैं सच जानना चाहती हूं। बताओ, तुम कौन हो? जिन्न कुछ पल के लिए शांत रहा, फिर उसकी आवाज गूंज उठी, मैं वह हूं जिसे इंसानों ने भुला दिया, लेकिन मेरी कहानी आज भी जिंदा है। सैकड़ों साल पहले मैं भी तुम्हारी तरह एक इंसान था। सायरा की आंखें हैरानी से फैल गईं। इंसान? लेकिन तुम तो जिन्न हो। जिन्न की आंखों में एक गहरी उदासी उभर आई। हां, मैं भी कभी इंसान था। मेरा नाम जफ्फर था। मैं एक आम आदमी था, लेकिन मुझे इल्म का बहुत शौक था। मैंने कई किताबें पढ़ीं, कई रहस्यों को जाना, लेकिन फिर मैंने एक गलती कर दी। सायरा ने घबराकर पूछा, कैसी गलती? जिन्न ने ठंडी सांस भरी और कहा, मैंने उस किताब को पढ़ लिया जिसे पढ़ने की इजाजत किसी इंसान को नहीं थी। वह किताब जिन्नात की दुनिया के रहस्यों से भरी थी। जैसे ही मैंने आखिरी पन्ना पढ़ा, मैं इंसान से जिन्न बन गया और फिर मुझे इस कब्रिस्तान में कैद कर दिया गया। सायरा का दिमाग सुन्न पड़ गया। तो क्या तुम कभी इंसान नहीं बन सकते? जिन्न की आंखों में एक अजीब चमक आई। बन सकता हूं, लेकिन उसके लिए मुझे कोई ऐसा चाहिए जो मेरी जगह ले सके। कोई ऐसा जो मेरी कैद को तोड़कर खुद इस जंजीर में बंध जाए। सायरा का दिल तेजी से धड़कने लगा। तो क्या तुम चाहते हो कि मैं तुम्हारी जगह ले लूं? जिन्न मुस्कुराया। अब ये तुम्हारे हाथ में है सायरा। तुमने सच जानना चाहा, अब यह फैसला भी तुम्हें ही करना होगा। सायरा के सामने एक ऐसा सच था जिसे जानकर उसकी रूह कांप गई। जिन्न, जो कभी इंसान था, अब उसे अपने कैद से आजाद करने के बदले उसकी जगह लेना चाहता था। सायरा ने एक गहरी सांस ली और खुद को संभालते हुए पूछा, अगर मैं तुम्हारी जगह ले लूं तो क्या मैं भी जिन्न बन जाऊंगी? जिन्न की मुस्कान और गहरी हो गई। हां, तुम भी मेरी तरह इस दुनिया और इंसानों से अलग हो जाओगी। तुम्हारी पहचान मिट जाएगी, तुम्हारा अतीत खत्म हो जाएगा, लेकिन तुम अमर हो जाओगी। सायरा ने आसपास देखा। ठंडी हवा बह रही थी, चारों तरफ कब्रें थीं, और ये सोचकर ही उसकी रूह कांप उठी कि अगर वह यहां कैद हो गई तो कभी वापस नहीं जा सकेगी। उसने धीरे से कहा, और अगर मैं मना कर दूं? जिन्न की आंखों में क्रोध की लपटें उठने लगीं। तो मैं हमेशा के लिए इस कैद में बंधा रहूंगा। लेकिन याद रखना, जब कोई सौदा बीच में छोड़ता है तो अंजाम अच्छा नहीं होता। सायरा के दिल की धड़कनें तेज हो गईं। वह अब एक ऐसे मोड़ पर थी जहां कोई आसान रास्ता नहीं था। सायरा के सामने दो रास्ते थे, या तो वह जिन्न को आजाद करके खुद उसकी जगह कैद हो जाए, या फिर अपनी जान बचाकर भाग जाए। लेकिन क्या वह इतनी आसानी से बच सकती थी? सायरा ने गहरी सांस ली और जिन्न की जलती हुई लाल आंखों में देखा। अगर मैं मना कर दूं तो तुम मुझे क्या करोगे? जिन्न के चेहरे पर एक अजीब सी मुस्कान आ गई। मैं तुम्हें रोक नहीं सकता, लेकिन तुम यह सोच रही हो कि यहां से बच जाओगी। क्या तुम्हें लगता है कि मैंने बिना वजह तुम्हें यहां तक पहुंचने दिया? सायरा का दिल तेजी से धड़कने लगा। उसे अब एहसास हुआ कि वह एक जाल में फंस चुकी थी। तुम्हारा मतलब क्या है? उसने कांपती आवाज में पूछा। जिन्न ने गहरी आवाज में कहा, जिस पल तुमने मुझसे पहला सवाल किया था, उसी पल तुम इस सौदे का हिस्सा बन गई थी। अब तुम सिर्फ दो में से एक रास्ता चुन सकती हो। या तो मेरी जगह ले लो, या फिर मैं तुम्हारे पीछे आता रहूंगा, तुम्हारी परछाई बनकर, तुम्हारी हर सांस पर, जब तक कि तुम खुद इस कैद को अपनाने पर मजबूर न हो जाओ। सायरा को ऐसा लगा जैसे जमीन उसके पैरों तले खिसक रही हो। अगर वह जिन्न की जगह ले लेती तो वह हमेशा के लिए इस अंधेरे में फंसी रहती। लेकिन अगर वह भागती तो क्या वह वाकई बच सकती थी? सायरा के दिल की धड़कनें तेज हो गईं। चारों ओर घना अंधेरा था और जिन्न की लाल आंखें किसी जलते हुए अंगारे की तरह चमक रही थीं। उसकी गहरी आवाज अब और डरावनी लगने लगी थी। तो क्या फैसला किया सायरा? जिन्न ने धीरे से कहा।
सायरा के दिमाग में सवाल घूम रहे थे। अगर वह जिन्न को आजाद कर देती तो वह खुद उसकी जगह फंस जाती, लेकिन अगर वह भागती तो क्या जिन्न सच में उसे छोड़ देगा? उसने हिम्मत जुटाई और कहा, मैं तुम्हारी जगह नहीं लूंगी। जिन्न एक पल के लिए चुप हो गया, फिर उसने जोर से ठहाका लगाया। उसकी हंसी कब्रिस्तान की वीरानी में गूंज उठी। अच्छा, तो तुम भागना चाहती हो? क्या तुम्हें सच में लगता है कि मैं तुम्हें इतनी आसानी से जाने दूंगा? सायरा को लगा कि अब वह खतरे में थी। उसने अपने कदम पीछे लिए और भागने के लिए मुड़ी, लेकिन तभी जिन्न ने हाथ उठाया। अचानक कब्रिस्तान की हवाएं और तेज हो गईं। जमीन हिलने लगी और आसपास की कब्रों से रहस्यमयी आवाजें आने लगीं। सायरा ने डरते हुए इधर उधर देखा। अब उसे यकीन हो गया था कि जिन्न ने उसे फंसाने के लिए पहले से ही सब कुछ सोच रखा था। अगर मैं यहां से चली भी जाऊं, तो क्या तुम सच में मुझे छोड़ दोगे? उसने कांपती आवाज में पूछा। जिन्न की आंखों में एक अजीब चमक आई। नहीं, सायरा, अब तुम मेरी दुनिया का हिस्सा बन चुकी हो। जब तक यह सौदा पूरा नहीं होता, तुम इससे बच नहीं सकती। सायरा की सांसें तेज हो गईं। चारों ओर अंधेरा और घना हो चुका था। कब्रिस्तान की ठंडी हवा उसके शरीर को सुन्न कर रही थी। जिन्न अब पूरी तरह हवा में तैर रहा था। उसकी आंखों में अजीब सी चमक थी। सायरा, तुम मुझसे बच नहीं सकती। तुम्हारे पास सिर्फ दो रास्ते हैं, या तो मेरी जगह ले लो, या फिर मैं तुम्हें तब तक सताता रहूंगा जब तक तुम खुद यह सौदा पूरा करने को तैयार न हो जाओ। सायरा के सामने अब कोई आसान रास्ता नहीं बचा था, लेकिन वह इतनी जल्दी हार मानने वालों में से नहीं थी। उसने तेजी से अपने दिमाग को दौड़ाया और सोचने लगी कि क्या कोई ऐसा तरीका हो सकता है जिससे वह जिन्न को मात दे सके। तभी उसे याद आया, किसी भी जिन्न को बांधने के लिए एक विशेष दुआ होती है, जिसे अगर पूरे विश्वास के साथ पढ़ा जाए तो जिन्न बेबस हो सकता है। लेकिन क्या वह यह दुआ जानती थी? हाँ, उसकी दादी ने बचपन में उसे एक सुराखी सुरक्षा की दुआ सिखाई थी। उसे बस पूरी श्रद्धा और विश्वास के साथ उसे दोहराना था। सायरा ने आंखें बंद कीं और पूरे यकीन के साथ दुआ पढ़ना शुरू कर दिया। अल्लाहू अकबर, ला हौल वला कुव्वत इल्ला बिल्लाह। जिन्न की आंखों में जलन सी महसूस हुई। वह तिलमिला उठा। तुम ये क्या कर रही हो? उसने गुस्से से गरजते हुए पूछा, लेकिन सायरा ने उसकी बातों पर ध्यान नहीं दिया। वह लगातार दुआ पढ़ती रही। उसकी आवाज अब मजबूत और स्पष्ट थी। अचानक जिन्न की शक्ल बिगड़ने लगी। उसकी लाल आंखें बुझने लगीं और वह धीरे धीरे धुएं में बदलने लगा। वह चीख पड़ा, नहीं, तुम ऐसा नहीं कर सकती। तुमने मेरा सौदा ठुकरा दिया। सायरा ने अपनी आंखें नहीं खोलीं। वह तब तक दुआ पढ़ती रही जब तक जिन्न की आवाज पूरी तरह शांत नहीं हो गई। जब उसने अपनी आंखें खोलीं तो वहां सिर्फ घना अंधेरा था। सायरा ने गहरी सांस ली। वह बच गई थी। थोड़ी देर बाद वह तेजी से कब्रिस्तान से बाहर निकल गई। उसके दिल में अब डर नहीं था, बल्कि एक सीख थी। कभी कभी अज्ञात रहस्यों को जानने की कोशिश खतरनाक हो सकती है। सायरा ने पीछे मुड़कर देखा। कब्रिस्तान फिर से शांत था। लेकिन क्या जिन्न सच में हमेशा के लिए चला गया था, या फिर वह फिर किसी और का इंतजार कर रहा था? सायरा तेज कदमों से कब्रिस्तान से बाहर निकल रही थी। उसका दिल अभी भी जोर जोर से धड़क रहा था, लेकिन उसके होंठों पर दुआ थी जिसने उसे जिन्न से बचा लिया था। रात का अंधेरा अब भी गहरा था, लेकिन उसे ऐसा लगा जैसे कोई भारी बोझ उसके कंधों से उतर चुका हो। जिन्न की गूंजती हुई आवाज अब कहीं नहीं थी। बस ठंडी हवा बह रही थी, जो कब्रिस्तान की वीरानी को और डरावना बना रही थी। जैसे ही सायरा कब्रिस्तान के फाटक तक पहुंची, उसने एक बार पीछे मुड़कर देखा। वहां सब कुछ शांत लग रहा था, लेकिन उसके दिल में एक अजीब सी बेचैनी थी। क्या वह सच में चला गया? तभी हल्की हवा में एक फुसफुसाहट सुनाई दी। सायरा, यह सिर्फ एक शुरुआत थी। सायरा का चेहरा सफेद पड़ गया, लेकिन उसने खुद को संभाला और बिना रुके वहां से निकल गई। सायरा ने कब्रिस्तान का फाटक पार किया और तेजी से भागने लगी। उसकी सांसें तेज थीं, दिल जोरों से धड़क रहा था, लेकिन एक बात साफ थी, वह जिंदा थी। जिन्न की गूंजती हुई आवाज अब भी उसके कानों में थी। यह सिर्फ एक शुरुआत थी।
क्या वाकई जिन्न हमेशा के लिए खत्म हो चुका था, या फिर वह अब भी कहीं मौजूद था? सायरा घर पहुंची तो उसकी मां ने घबराकर पूछा, कहाँ थी इतनी रात को? तुम्हारा चेहरा उतरा हुआ क्यों है? सायरा कुछ नहीं कह सकी। क्या वह सच में जो कुछ हुआ था वह अपनी मां को बता सकती थी? क्या कोई यकीन करता कि उसने एक जिन्न का सामना किया था? वह चुपचाप अपने कमरे में चली गई और आईने में खुद को देखने लगी। उसकी आंखों में थकान थी, लेकिन साथ ही कुछ और भी था। एक अजीब सा डर, जैसे कोई परछाई अब भी उसके पीछे थी। तभी कमरे में हल्की सी सरसराहट हुई। सायरा ने चौंक कर पीछे देखा। वहां कोई नहीं था, लेकिन तभी आईने में कुछ अजीब दिखाई दिया। एक धुंधली आकृति, दो जलती हुई लाल आंखें, और फिर वही गूंजती हुई फुसफुसाहट। सायरा, तुमने सोचा था कि तुम बच जाओगी? सायरा ने घबराकर अपनी आंखें बंद कर लीं। उसने कांपते हुए फिर से वही दुआ पढ़नी शुरू कर दी। जब उसने दोबारा आंखें खोलीं, तो आईने में सिर्फ उसकी अपनी परछाई थी। क्या यह उसका भ्रम था, या फिर जिन्न अब भी कहीं न कहीं मौजूद था? सायरा को अब समझ आ चुका था, कुछ रहस्य कभी पूरी तरह खत्म नहीं होते। वह समझ गई थी कि कुछ रहस्यों का खुलासा करना इंसान के लिए कभी भी आसान नहीं होता। जिन्न का सामना करना और उससे बच निकलना आसान था, लेकिन अब वह सायरा को यह समझा चुका था कि हर रहस्य, चाहे जितना भी खतरनाक क्यों न हो, उसे कभी न कभी फिर से सामना करना पड़ता है। वह कब्रिस्तान की घटना को कभी नहीं भूल सकती थी। अब हर रात वह अपने कमरे में सोने से पहले एक दुआ पढ़ती थी, ताकि वह और उसके परिवार पर कोई संकट न आए। आपके हिसाब से इस कहानी का असली अंत क्या होना चाहिए? कमेंट में जरूर बताइए। अगर आपको यह कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर दबाएं, ताकि आप कोई भी डरावनी कहानी मिस न करें। मिलते हैं अगली कहानी में, लेकिन याद रहे, हर परछाई सिर्फ एक परछाई नहीं होती।